भारत में मुगल क्यों आए थे? मुगल भारत में कई कारणों से आए थे। मुख्य कारण था राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि दिल्ली सल्तनत कमजोर हो रही थी। बाबर को दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को हराने में मदद के लिए बुलाया था। भारत में अपनी समृद्धि, संसाधन और सांस्कृतिक विविधता के कारण मुगलों को आकर्षित किया गया था। मुगलों ने भारत में प्रवेश क्यों किया? अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का रुख किया। मुगलों से पहले हिंदुस्तान में किसका राज था? मुगलों से पहले भारत में लोधी वंश का राज था। बाबर पहले मुगल शासक के भारत आने से पहले इब्राहिम लोधी तत्काल शासक थे। मुगल और मुसलमान में क्या अंतर है? मुगल और मुसलमान में अंतर यह है कि मुगल एक विशिष्ट राजवंश का नाम है, जबकि मुसलमान इस्लाम धर्म के अनुयायियों का मुगल एक विशिष्ट वंश से संबंधित थे जिन्होंने भारत में शासन किया, जबकि मुसलमान दुनिया भर में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। मुगलों का बाप कौन था? मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा थे। उमर शेख मिर्जा तैमूर के बेटे मीरान शाह के वंशज थे, जिससे बाबर तैमूर वंश से संबंधित था। मुगल कहां से आए थे? मुगल भारत के शासक थे। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में बाबर ने की थी, जो मध्य एशिया से आया था। मुगल साम्राज्य का अंत किसने किया था? मुगल साम्राज्य का अंत 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद हुआ, जब अंग्रेजों ने अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर दिया। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। मुगलों ने भारत में कितने दिन राज किया था? मुगलों ने भारत पर करीब 300 सालों तक राज किया। फिर एक ऐसा भी दिन आया जो मुगलिया सल्तनत का इस देश में आखिरी दिन साबित हुआ। मुगल काल में कुल कितने शासक हुए थे? मुगल काल में कुल 19 शासक हुए थे। पहला मुगल शासक बाबर था और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था।